राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिल्कुल यही हाल कांग्रेस पार्टी का दिखाई देता है। बड़बोले ट्रंप जो भी बोल दे रहे हैं उसी को पकड़ कांग्रेस झूलने लगती है कि अरे देखो देखो ट्रंप ने ये क्या कह दिया, अब क्या करेंगे मोदी, जवाब दो मोदी। मुद्दाहीन कांग्रेस पार्टी इसके अलावा करे भी तो क्या करे। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुद्दे बनाने के लिए देश भर सवाल खड़े किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वैश्विक राजनीति में अपनी छवि चमकाने के लिए उनके पास जो सूचना थी उसका लाभ उठाते हुए पहले ट्वीट करके दावा कर दिया कि हमने सीज फायर कराया। कांग्रेस कूदने लगी कि ट्रंप ने कराया, जब पहले विदेश सचिव ने और बाद में पीएम मोदी ने एड्रेस टू नेशन में साफ कर दिया कि पाकिस्तान की ओर से भारत के पास फोन आया था। तब भी कांग्रेस नहीं मानी। फिर यह प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि अरे आधिकारिक तौर पर सरकार ट्रंप के बयान को खारिज क्यों नहीं करती। दोस्तों, अब भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक बात साफ कर दी है। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीजीएमओ स्तर पर दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। भारतीय एयरफोर्स के निर्णायक एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत को फोन किया था। Time and wording of the understanding was worked out between the DGMOs of the two countries at their phone call on 10th May 2025, commencing at 15:35 hours. The Foreign Secretary had made a statement in this regard, as you would be aware. The request for this call was received by MEA from the Pakistani High Commission at 12:37 hours. The Pakistani side had initial difficulties connecting the hotline due to connecting to the Indian side due to technical difficulties. The timing was then decided based on the availability of the Indian DGMO at 15:35 hours. You will of course appreciate that early on 10th morning, we had mounted an extremely effective attack on key Pakistani Air Force bases. That was the reason they were now willing to stop firing and military action. Let me be clear, it was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop. एक और दावा अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं जिसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी जमकर प्रोपेगेंडा फैलाती नजर आ रही है। ट्रंप बार बार कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमने ट्रेड की धौंस दिखाकर सीज फायर करवा दिया, जबकि सच्चाई तो यह है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर इस बात को कहा है कि ट्रंप के साथ या फिर किसी भी अमेरिकी नेता के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. आपने देखा, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बार भी ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी कम से कम अब इस पर प्रोपेगेंडा करना बंद कर देगी। तीसरी एक और बात, ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर युद्ध रुकवा दिया, मिलियंस ऑफ लाइव्स सेव्ड। भारत सरकार ने उनके इस दावे को भी खारिज किया है। सरकार ने कहा है कि हमारे तरफ से सैनिक कार्रवाई पूरी तरह से कन्वेंशनल डोमेन में थी। The military action from our side was entirely in the conventional domain. This was also made very clear in the defense briefing yesterday. There were some questions also which were asked. There were some reports, however, that Pakistan National Command Authority will meet on 10th May, which we saw, but this was later denied by them. Pakistan FM has himself denied the nuclear angle on record. So, Rishabh, that also answers your question. As you know, India has a firm stance that it will not give in to nuclear blackmail or allow cross-border terrorism to be conducted invoking it. In conversations with various countries, we've also cautioned that their subscribing to such scenarios could hurt them in their own region. दोस्तों, याद रखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो कहा जा रहा है वो सरकार का ऑफिशियल पक्ष है। इसी दौरान सरकार ने ट्रंप के उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया जिसमें ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। We have a long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. As you're aware, the outstanding matter is the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. इस तरह से भारत ने ट्रंप के सभी दावों को और उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है।
इसके साथ ही एक दावा यह भी किया जा रहा है कि दोनों देश किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत करेंगे। सरकार ने इस दावे को भी खारिज कर दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब तक ट्रंप जो भी बयानबाजी अपनी इमेज बचाने के लिए करते आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वैश्विक स्तर पर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए है, जैसा कि हमने आपको अपने पहले एक वीडियो में विस्तार से समझाया है। डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही सवाल ये उठता है कि अब जबकि विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर ट्रंप के सभी दावों को खारिज कर दिया है, तब क्या कांग्रेस पार्टी अपने प्रोपेगेंडा को बंद करेगी और देश से माफी मांगेगी, या फिर उसका प्रोपेगेंडा ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि प्रोपेगेंडा को फैक्ट्स की जरूरत नहीं होती। खैर, ट्रंप के सभी दावों को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।